सर मेरा नाम तंजीला बतूल है और मैं डेली वेजेस पे काम कर रही हूँ पिछले 15 साल से। तो सर अभी आपको पता है कि हमारे न्यू एमडी आए हैं, अभी आज उनको तीसरा दिन है, तो आते ही परसों उन्होंने जो है ना लेटर कर दिए हम डेली वेजेस मुलाजमीन को निकालने के। तो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं ख़ुद भी बेवा हूँ और मैं जो हूँ आर्जी डेली वेजेस पे काम करती रही हूँ। अभी मेरे यतीम बच्चे हैं, मैं उनकी कहाँ से कफ़ालत करूँगी। और अब 15-15 साल हमें इधर गुजर गए हैं, 20-20 साल गुजर गए, हम ओवर एज हो चुके हैं, तो हम किसी और महकमे में भी जो है ना अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो सर आपसे मेहरबानी है, हम अपील करते हैं, रिक्वेस्ट है हमारी आपसे कि ऊपर से माह रमज़ान भी आ गया और हमारे रोज़ी रोटी भी ख़त्म हो गई है, तो हम कहाँ से अपने बच्चों की कफ़ालत करेंगे या कहाँ से हम अपने घरों को चलाएँगे। तो हमारी गवर्नमेंट से, हमारी वज़ीर-ए-आज़म साहब से अपील है कि आप लोगों ने ये जो इक़दाम किया है इसको वापस लें, इस फैसले को, और हमारी जॉब्स को जो है बहाल करें। आपका बहुत शुक्रिया। मैं रिकॉर्ड कीपर हूँ, कॉन्ट्रैक्ट पे हूँ। तो 2 दिन पहले हमारे डेली वेजेस बहन भाइयों को निकाला गया है बग़ैर किसी वजह के, और उनको कहा गया है कि भाई बस ना कोई उनको बताया, ना कुछ छुट्टी के दिन उनका लेटर किया गया है। तो देखें, कहते हैं कि महकमा जो है ना इसमें बहुत ज़्यादा वो होती है, 2 नंबरी है सारा कुछ। और कौन से महकमे में ऐसा है कि जहाँ करप्शन नहीं है? करप्शन हर महकमे में है। तो हमारी यही मुतालबा है कि हमारी डेली वेजेस बहन भाइयों को बहाल किया जाए और हमारा महकमे को रखा जाए, क्योंकि हमारा महकमा ऐसा वाहिद महकमा है जो ख़ुद कमाता है, अपने बलबोते पे कमाता है। रमज़ान के दिनों में हम सुबह से लेकर रात 10 बजे तक ड्यूटी करते हैं। सेक्रेटरी जनाब, मामलात कुछ ये हैं कि पिछली दफ़ा जब हम यहाँ पे गैदरिंग की थी तो उस टाइम हमारे साथ अहद व पैमा किए गए थे कि इंशाअल्लाह न किसी मुलाजिम को निकाला जाएगा, ना इदारा बंद होगा। तो हम इनके कहने पे वर्बली, क्योंकि हुकूमत जो होती है वो कौम की माँ होती है, जब माँ कह देती है तो बच्चों को समझ आ जाती है कि ये सच है। हम उस चीज़ को देखते हुए बिल्कुल पुरअमन तरीके से आपके कैमरे के सामने हम यहाँ से चले गए, लेकिन उसके बाद के इक़दाम आप देख रहे हैं कि इन्होंने पै दर पे वार करके पहले हमारे स्टोर बंद करवाए, अब इन्होंने जनाब एक ज़ालिमाना इक़दाम किया। जो हमारे लोग 20-20 साल से इस महकमे में एज ए डेली वेजेस काम कर रहे हैं, इस महकमे की खिदमत की है, आवाम की खिदमत की है। आज जनाब रात को ये सोए हैं, सुबह इन्होंने ऑर्डर कर दिए हैं कि उनको निकाला जाए बगैर किसी बेनिफिट के, बगैर किसी नोटिस के, बगैर किसी उज़र के। भाई उनका कसूर क्या है? वो कसूर तो हमें बताया जाए कि हमारे डेली वेजेस मुलाजमीन का कसूर क्या है। उनका यही कसूर है कि उन्होंने इस आवाम की खिदमत की है, दिन रात को 2-2 बजे तक, लास्ट रमज़ान में 2-2 बजे तक जनाब हमने स्टोर चलाए हैं, और ये डेली वेजेस हमारे साथ खड़े थे, हम रेगुलर हैं, हमारे साथ इन्होंने प्रॉपर ड्यूटी की। तो गवर्नमेंट को हम यही कहेंगे कि ये ज़ालिमाना इक़दाम फौरी वापस किया जाए। 2912 मुलाजमीन हैं जो डेली वेजेस पे तकरीबन 15 से 20 साल से काम कर रहे थे। उनमें ऐसे भी हैं जिनके 25-25 साल भी हो चुके हैं, और उनको एक जुम्बिश कलम इन्होंने निकाला है। और इसमें हमारे तकरीबन 1500-1600 मुलाजमीन डेली वेजेस ऐसे हैं जिनको मुख्तलिफ़ अदालतों ने, यानी NIRC ने और हाई कोर्ट्स ने उनको जो है रेगुलर करने के अहकामात दिए हुए हैं, और उनको निकालने का स्टे दिया हुआ है। इन्होंने उसका भी इलाज नहीं रखी, बल्कि हमारा एक केस जो है सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है, जो गिरने में हमारा इदारा उसमें अपील पे गया हुआ था, और उन सब लोगों को इन्होंने निकाला है। अदालतों के अहकामात को भी इन्होंने जूते की नोक पर रखा है। हम इस फ़ैसले की शदीद मज़म्मत करते हैं, और हमारा आज मुतालबा भी यही था कि हम इनको सिर्फ याद दहानी कराने के लिए आज आए हैं कि ये फ़ैसला वापस लिया जाए, और जो भी यूटिलिटी के मामलात हैं उसको ऐसे तरीके से हल करने के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने जिस तरह हमारे साथ वादा किया था कि जो भी रिस्ट्रक्चरिंग का प्लान बनेगा या जो भी तरीक़ेकार होगा उसमें यूनियंस के नुमाइंदों को बिठाया जाएगा। लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से कमेटियाँ बनी उनमें यूनियंस के नुमाइंदों को जगह नहीं दी गई, उनसे किसी किस्म की कोई मुशावरत नहीं की गई, बल्कि अपने तय जो है वो फ़ैसले किए गए। और हम ये समझते हैं कि ये एक गरीब परवर अदारा है, और जब से 1971 में जब जुल्फ़िकार शहीद भुट्टो ने ये इदारा बनाया था उससे लेके आज तक इस इदारे पर 1 रुपया हुकूमत ने इदारे के ऑपरेशनल अखराजात के लिए नहीं दिया। तो ये किसी तरह भी इस गवर्नमेंट के ख़जाने पर बोझ नहीं है, बल्कि ये इदारा कमाऊ पूत है और कमा कर दे रहा है। मैं वज़ीर-ए-आज़म साहब को ये कहना चाहता हूँ कि अपनी पाव बोटी के लिए दूध देने वाली भैंस को ज़बह ना किया जाए। मैं मिनिस्टर साहब से ये अपील करूँगा कि मुल्क के अंदर मुझे बता दिया है हमारे साथ बैठकर उन्होंने मानने से इनकार कर दिया, और उन्होंने कहा मैं किसी को नहीं निकालूंगा, उन्होंने रिज़ाइन दे दिया।
وہ 17 اسکیل میں اور وہ اپنی آخری اسٹیج پہ چل رہے تھے. 4-5 سال ان کی سروس رہتی ہے. لیکن میں ان کو بھی یقین دلاتا ہوں کہ نہ ہم مزدور اتحاد زندہ باد, ساڈا حق, ساڈا حق,